गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 12th क्लास का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। तो 12th क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक है, 12th का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहले अपन डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। तो देखो यहां से देखो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड है। तो देखो इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन कहां से लिया गया? इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। फिर बात रही स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, इसका मतलब वो स्टेशनरी है या रेस्ट में। तो एट रेस्ट, और या उसकी वेलोसिटी 0 के इक्वल होनी चाहिए। तीसरे वर्ड में बोलूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो फिर अपने हिंदी लैंग्वेज में या अपने इंग्लिश में देखा जाए तो वो क्या होगा? चार्ज। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से अपने को क्या क्या मिला? एक तो चार्ज मिला और एक मिला एट रेस्ट। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डील विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो रेस्ट में अगर कोई चार्ज है तो उसकी अगर अपन उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है। या उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। अब बात आई कि जो चार्ज है वो क्या होता है, क्योंकि रेस्ट तो आप सब समझ गए, लेकिन चार्ज क्या होता है? तो देखो चार्ज क्या होता है वो देखते हैं। तो जो चार्ज होता है वो कोई मटेरियल नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या दिखाती है कि उसका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिहेवियर कैसा है। तो ये क्या दिखाती है? इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या दिखाती है? बिहेवियर ऑफ चार्ज दिखाती है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से कोई मटेरियल है वो बिहेव कर रहा है, वो कौन दिखाता है? चार्ज दिखाता है। अब ये जो चार्ज है वो कहां से आता है और कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। तो जो चार्ज होता है वो कहां से आता है? देखो पहले तो चार्ज का मतलब होता है, जैसे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, कि जो भी चार्ज में अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जैसे डिफिशियंसी होगी या एफिशिएंसी होगी किसी भी मटेरियल में चार्ज की, वो अपन किससे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन से।
क्योंकि कोई भी अपने पास अगर बॉडी है तो उसमें या तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल क्या माना जा सकता है? एटम। तो एटम में क्या क्या होंगे? एक तो न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, ये न्यूक्लियस में होंगे, और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अपन अगर मान लो किसी भी बॉडी में से कुछ निकालना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो इसके न्यूक्लियस में होते हैं, तो उनको निकालना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने पास बाहर भी इतनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए हम आगे अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, इंडक्शन, कंडक्शन और भी कई मेथड पढ़ेंगे। तो यहां से क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को अलग करेंगे। तो या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करेंगे, या तो माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया या फिर प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑब्जेक्ट से हटाना या उसको जोड़ना ही क्या कहलाता है? उसमें चार्ज उत्पन्न करना कहलाता है। अगर ये एटम जो है वो न्यूट्रल है तब इसको चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे या इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो न्यूट्रल जो बॉडी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, सपोज कर लो n है, स्मॉल n, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे न्यूट्रल बॉडी में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी n ही होंगे। कब? जब बॉडी न्यूट्रल है। तो अब अपन देखते हैं कि इसका चार्ज कितना है, नेट चार्ज। तो न्यूट्रल बॉडी का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। कैसे? और देखो यहां से और देख लेते हैं। तो यहां पे मान लो Q नेट से मैंने चार्ज को डिनोट कर दिया, Q नेट इक्वल टू हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? n, तो n इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? वही n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कोई भी बॉडी बनी हुई होती है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बनी हुई होती है। क्योंकि पहले क्या बना? एटम बना, फिर यहां से मॉलिक्यूल, फिर यहां से कोई भी बड़ा मटेरियल बना। तो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज क्या होता है? 0। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका चार्ज क्या होता है? 0, तो उसको हमने 0 से डिनोट कर दिया। अब देखो यहां से Q नेट इक्वल टू n इंटू प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? तो मैं यहां लिखा देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फिर प्रोटॉन का चार्ज ये हो जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का किसका था? माइनस का था। तो इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज। P फॉर पॉजिटिव मान लेना, ठीक है, इसका नेगेटिव मानना है। और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो प्रोटॉन का चार्ज जो है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम आता है। ठीक है, देखो इसको मार्क को हटा दो, फिर देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यही इलेक्ट्रॉन का है और यही प्रोटॉन का है। सिर्फ चेंज आएगा किसमें? जो नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो प्रोटॉन का हमेशा रहेगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का हमेशा रहेगा नेगेटिव। आगे से इसको हम डिनोट कर देंगे, जैसे इसको ई से डिनोट कर देते हैं,
E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना बड़ा लिख के इससे अच्छा है कि कोई भी शॉर्ट मान ले इसको। तो इसको अब मैं ई से डिनोट करूंगा, सिर्फ इस वाली क्वांटिटी। तो देखो n इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा था, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, तो उसकी जगह मैं ई पुट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे ई पुट कर दिया। फिर देखो आगे प्लस किया, फिर n क्या है, n का n पुट किया इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है उसकी जगह मैंने e पुट किया, तो माइनस का e ये आया। अब यहां से देखो कैलकुलेशन कीजिए, Ne माइनस Ne इक्वल टू आया 0। देखो न्यूट्रल बॉडी का चार्ज क्या आ गया आपके पास 0। क्यों? क्योंकि यहां पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या सेम थी, तो एक का चार्ज दूसरे वाले चार्ज को कैंसिल कर देता है, इस वजह से इसका फाइनली चार्ज आया 0। अब एक बात सोचिए कि इस बॉडी का चार्ज कितना था 0। अब मान लो इस बॉडी में से मैं एक इलेक्ट्रॉन घटा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन हटाया तो यहां पे देखो, मान लो पहले n प्रोटॉन और n इलेक्ट्रॉन थे, तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन रह गए n-1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया है, तो यहां तो यही रहने दो n इलेक्ट्रॉन। यहां जब ये बॉडी बन जाएगी तो ये किस तरीके से बन जाएगी, यहां प्रोटॉन के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, तो n प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया है, तो n-1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका नेट चार्ज देखता हूं कब, जब इलेक्ट्रॉन हटाया, तो देखो नेट चार्ज हो जाएगा Np प्लस n-1 इंटू ई। तो P का चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, यहां से अभी हमने देखा E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो प्लस का E रखना है, प्लस क्यों, क्योंकि प्रोटॉन है, तो n इंटू ई। फिर ये इलेक्ट्रॉन का था चार्ज, तो यहां पे n-1 इंटू माइनस का E। कैलकुलेशन कीजिए, Ne प्लस Ne माइनस, ये प्लस हो जाएगा E, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, और यहां पे Ne है, ये आएगा माइनस का, तो Ne से Ne कैंसिल और आपके पास आया E। अब E की वैल्यू कितनी थी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव, तो ये आई पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये बॉडी कौन सी अवस्थित है, पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कब, जब इलेक्ट्रॉन को हटाया। तो न्यूट्रल बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव को हटाओगे तो वहां पे कौन आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लो इसका अपोजिट में बोल दूं कि आपने अगर नेगेटिव को ऐड कर दिया, कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तब कौन सा चार्ज आएगा, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि तब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को जोड़ दिया है। तो इसको हटाते हैं और मैं बताता हूं। मान लो अगर आपके ग्रुप में से कोई एक नेगेटिव है, उसको हटा दिया तो आपका ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। फिर अगर मान लो पहले से न्यूट्रल है तब, और अगर मान लो आपका ग्रुप न्यूट्रल है, उसमें एक नेगेटिव को जोड़ दिया तो आप क्या हो जाओगे, नेगेटिव। देखते हैं यहाँ पे, मान लो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया,
इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो बॉडी किस तरीके से बन गई, प्रोटॉन वो के वो, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले n इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और आ गया तो n+1 हो गया। तो क्यू नेट देखो, क्यू नेट इक्वल टू हो जाएगा Np + n+1 E। यहां पे P का मतलब है P का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, तो n इंटू पी का, प्रोटॉन का चार्ज कितना था 1.6 × 10⁻⁻⁹, उसकी जगह हम E पुट कर सकते हैं, तो n इंटू ई प्लस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको नेगेटिव पुट करेंगे, n+1 इंटू -e। तो देखो ये क्या हुआ, Ne - E। फाइनली अपने पास -1.6 × 10⁻⁻⁹ आया, जो कि नेगेटिव चार्ज था, और इस चार्ज को हम बोलेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कब हुआ, कि जब नेगेटिव को हमने हटाया, जैसे इलेक्ट्रॉन को हटाना तब तो पॉजिटिव आना, और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना तब यहाँ पे नेगेटिव आना। तो जो मेन खेल है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वही पहले से लेता है, अपने जो चार्ज डेवलपमेंट होता है या चार्जिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें पूरा का पूरा खेल है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन अगर हटाया तब तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तब यहाँ पे नेगेटिव आया। अब आगे देखते हैं हम कि अगर इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, यहाँ पे चार्ज ला रहे हैं, तो ये जो चार्ज होता है उसका बिना मास के क्या चार्ज पॉसिबल है क्या? आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या बिना चार्ज के कोई बॉडी का मास पॉसिबल है क्या? ऐसी कोई बॉडी हो सकती है जिसमें चार्ज ना हो और मास हो? तो देखो, बिना चार्ज के मास होना, विथआउट चार्ज मास, विथआउट चार्ज, बिना चार्ज के कोई भी बॉडी यूनिवर्स में पॉसिबल हो सकती है। कब? जब चार्ज क्या हो उसका न्यूट्रल। अभी मैंने बताया कि जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो दोनों की अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है तब इसका चार्ज यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। फिर अगर आप पूछो कि विथआउट मास, बिना मास के चार्ज पॉसिबल है क्या? बिना मास के चार्ज पॉसिबल है क्या? तो देखो, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी अपन चार्ज देख रहे थे तो वो किसकी वजह से देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास होता होगा, तो वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है क्या? देखो, वेलोसिटी का जो इफेक्ट है, वेलोसिटी का इफेक्ट एक तो मास पे और एक देखते हैं अपन चार्ज पे। तो अगर मान लो v वेलोसिटी से अगर चार्ज को हम दौड़ा देते हैं तो क्या चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? तो देखो, आप सोच रहे होंगे क्या हुआ होगा, तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये न्यूट्रल बॉडी थी,
या इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन पहले से ऐड कर दिया था, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था तो इसका चार्ज हो गया था नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में जितना भी हुआ होगा वो। तो अगर इसको मैं चाहे इस रेस्ट में रखूं, चाहे इसको किसी वेलोसिटी से चलाऊं या फिर किसी एक्सेलरेशन दे दूं, तब इसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नो चेंज। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है वो सेम रहेगी, पहले भी और बाद में भी। लेकिन रही बात मास की, तो जैसे मेरे पास 1 kg का ब्लॉक है, उसको मैं एक स्लो स्पीड में ले जाके यहाँ पे कोलाइड करूं और एक बहुत भयंकर स्पीड से यहाँ पे कोलाइड करूं, तब इसका मास इसको बहुत भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है, तो m इक्वल टू ये अपने को जो वर्चुअल मास है वो m नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के साथ वेरी करता है। कौन? मास। तो जो मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो मास अपने को फील हो रहा है वो ज्यादा होने लगता है। कैसे? देखो, जैसे जैसे नीचे v को इंक्रीज किया, जैसे ही नीचे v को इंक्रीज किया तो v बाई सी भी इंक्रीज हुआ। अगर ये 1 में से सब्ट्रैक्ट होने वाला इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो डिक्रीज हो रहा है, पूरा का पूरा नीचे वाला पोर्शन डिक्रीज हो रहा है। तो अगर m के सामने जो नीचे वाला पोर्शन अगर वो नीचे डिक्रीज हो रहा है तो m क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आगे देखेंगे अच्छी तरीके से। अब आगे बात आती है कि चार्ज के बारे में हमने देख लिया कि कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ पे किस तरीके के 2 चार्ज आए थे, एक तो आया था पॉजिटिव और एक आया था नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज आए हैं इनका नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने नाम दिया था। एक तो चार्ज होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो चार्ज के टाइप कितने हुए? 2। और दूसरा हुआ नेगेटिव। यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे तब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इक्वल होंगे तो दोनों का चार्ज सेम है, बस प्लस माइनस है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे चार्ज इसका नेगेटिव हो जाता है। जो नंबर ऑफ संख्या जिसकी संख्या ज्यादा वही प्रभावी रहेगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन्स की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी, तब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। ठीक है। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे इसकी यूनिट एंड डायमेंशन।